वचन अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर, अपने हाथों को उठा के अपने हाथों को परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसका धन्यवाद करके अपने हाथों को हिलाएं क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमें उन गड्ढों में से जो पाप के हैं, बीमारी के हैं, फेलियर के, डिप्रेशन के, जिनमें से परमेश्वर बाहर निकालता है। अपने हाथों को हिलाएं उन भलाइयों के लिए, उन रहमों के लिए जो खुदावंद हमारे जीवन में कर चुके हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपने स्थानों को ग्रहण करें, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने पूरे ध्यान से कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य किए। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? जैमसी सारियां नू। मेरा नाम सोनिया है, मैं अमृतसर तो आई हाँ। ओके, ये गवाही आपकी बेटी की है? जी ब्रदर। ओके, जब आपकी बेटी 2 महीने की थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी? इसको क्या रोग हो गया था? ब्रदर ये जो 2 मंथ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੋਟੀ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿल्लाਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ मतलब कि डिलीवरी टाइम चलाती उस तरह चलाती होंगी सी। तो आप इसको डॉक्टर के पास लेकर गए? फिर ब्रदर मैनू 10 ਤੋਂ 15 डॉक्टर के कोल खड़िया, इनू बहुत सारी मैडिसिन खवाई असी, जिवें असी इनू होम्योपैथिक भी दवाई खवाई सी, अंग्रेजी भी दवाई खवाई, दूसरी दवाई भी जिस तरह देसी दवाई होंदी वो भी खवाई। जिथे किसी ने भी डॉक्टर को दसना असी उत्थे इनू लै जांदे हुंदे सा, पर इनू कोई भी आराम नहीं सी हुंदा, किसी मैडिसिन नाल इनू कोई भी फर्क नहीं सी पैंदा। क्योंकि जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी बच्ची को पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हुआ है और जिसकी वजह से ये बीमारी जो है, डॉक्टर का कहना था लगातार इसको इलाज करवाना पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ जी ब्रदर, कई डॉक्टर मतलब कि दस दिंदे हुंदे सी कि इनू की प्रॉब्लम हैगी है, कई तो ये कहंदे हुंदे सी कि सानू खुद नहीं समझ आती कि इनू ये प्रॉब्लम होई किद्दां वा, कि इनू जो मतलब कि इहदा जन्म होया सी इनू कब्ज होई सी। मैं कहा कि नहीं, इनू तो जो इहदा मतलब कि जन्म होया पोटी भी पतली कर दी आ, इनू कब्ज कदी नहीं सी रही। फिर भी जब डॉक्टर ने, कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने ये क्लियरली बोल दिया था कि जब ये 5 साल की होगी तो उसके बाद इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ब्रदर मैं जितने भी डॉक्टर को खड़दी होंदी सी, मैं क्योंकि जो पोटी करदी होंदी साढ़े को बर्दाश्त नहीं सी हुंदा, इन्ना ज़्यादा चिल्लांदी सी, इन्ना तड़फदी होंदी सी ना। वो 2 मंथ दी सी लेकिन तड़फदी ऐ होंदी सी कि जिस तरह कोई वड्डा जिद्दां लेडी सी तड़फदी ना, इदां तड़फदी होंदी सी। ते ये ते जेह्ड़ा दुख बर्दाश्त करदी, साढ़े को ये दुख देखिया नहीं सी जांदा हुंदा सी। दोनों जियां ने इहदे वल देख के रोंदे रहना। जेह्ड़े भी डॉक्टर को खड़े ना, मैं कहंदी हुंदी सी कि सानू कोई भी दवाई महंगी होवे सानू दवाई दे दो कि साडी बच्ची ठीक होनी चाहिदी आ, लेकिन डॉक्टर आंदे सी कि सानू खुद नहीं समझ लगदी असीं इहनूं किहड़ी मैडिसिन दईए क्योंकि इन्नी छोटी हैगी आ। कई डॉक्टर मतलब कि सानू दस दिंदे सी कि इहदा ऑपरेट होना वा। मैं कहना कि चलो ऑपरेट दा किन्ना खर्चा वा, मैं पैसिਆਂ ਦਾ इंतजाम करके मैं ऑपरेट करा लांगी। तो डॉक्टर आंदे हुंदे सी कि नहीं, तुहानू टाइम दिंदे आ कि तुसीं 5 साल वेट करो, 5 साल तुहानू वेट करनी पैनी है क्योंकि बहुत छोटी है, ऑपरेट भी नहीं असीं कर सकदे। ओके, आप पहले से प्रभु में थे? हाँ जी ब्रदर। ओके, आपको एक ड्रीम आया था परमेश्वर के दास के, आपके विजन में आए थे, क्या हुआ था ऐसा? ब्रदर मतलब कि मैं एक दिन इनू ना जिस तरह रोज़ ये पोटी करती होंगी, ਜਾਂ 2 टाइम ਜਾਂ 3 टाइम करती होंगी सी, ते ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ लगातार समस्या होंदी सी। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा ही ਇਹਦੇ पापा काम ते गए सी, ਇਹਨੇ लगातार ही पोटियां ਇਹਨੂੰ लग गईयां, लगातार ही ਇਹਨੇ पोटी करी जानी। पूरा दिन ही ਇਹਦਾ शरीर ਜਿਹੜਾ कि इन्ना खुल के चुकिया सी ना पोटी वाला कि मेरी बर्दाश्त तो बाहर हो गया सी। क्योंकि डॉक्टर्स भी इन्होंने चेंज करके देख लिया, दवाइयाँ चेंज करके देख ली, पर कुछ भी फर्क, कुछ भी रिजल्ट उसका पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा था। ओके, फिर परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे परमेश्वर ने हील किया? उस दिन जिस दिन ये ज्यादा होगी मैं बहुत परेशान इस तरह इनू मैं मेडिसिन दे के ना नींद की दवाई डॉक्टर को लियांदी सी कि जिस तरह ये ज़्यादा होंगी तंग तो मतलब कि इनू नींद की दवाई दे दो कि ये सो जाए, थोड़ी रेस्ट मिल जाए इनू।
ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰੂ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਥਕੇ ਆ ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਉੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾ ਉੱਠੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਰੂਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫੇਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਓ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਏਗਾ, ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੁਣੇ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਗਾੜੀ ਕਰੋ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। और उसके बाद जब काउंसलिंग टीम से मिले, इनको गाइड किया गया, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर को भेजा गया और जूम ऐप के माध्यम से इनको मीटिंग के साथ अटैच किया गया और जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर हुई थी बच्ची के ऊपर। ओके, मैं चाहता हूँ पहले उस ले हैंड को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। इन जीसस नेम, और सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और राइट नाउ निकल जाएं और चंगाई आपके शरीरों के अंदर जाए। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ओके, जब परमेश्वर के दास के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई, उसके तुरंत बाद क्या हुआ बेटी के जीवन में, कैसे हीलिंग? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਜਕਦਮ ਪੋਟੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੋਟੀ ਕੀਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਨਾਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद हीलिंग होनी शुरू हुई और उसके बाद अभी कितने महीने से बेटी पूरी तरह से ठीक है? कितने महीने हो चुके हैं? ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ 8 ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਟੀ ਪਤਲੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਨਾਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ बुर्की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए कि
जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो बीमारी खत्म हुई, रिकवरी होनी शुरू हुई। 8 महीने से बच्ची बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन परमेश्वर ने कैंसिल किया। तो अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। इस तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर साहिल की हमारे पास आई। इनकी टेस्टमनी की 9 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, तभी से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो जा रही थी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वो अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि इतने ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे कि ये अपने घर से भाग जाते थे। इनकी फैमिली इन्हें पकड़ कर लेके आती थी। डे बाय डे वो अटैक बढ़ते जा रहे थे। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर जैसे किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर 10 नवंबर 2024 को ये ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया। जैसे उस प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो दुष्ट आत्माएं इस भाई को छोड़ के गईं और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उस पागलपन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो फिर पूरा छुटकारा हमारे जीवनों में देता है। हमारा विश्वास है कि जैसे ये भाई एक बड़ी गवाही के साथ आए हैं, नेक्स्ट आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते चाहिए। सबसे जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही पातुली चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम अनीता माइती है और आज ही हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में हीलिंग को दी है। मेरा नाम अनीता माइती है। मैं कोलकाता पाटली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। 2008 से मेरी कमर से लेके पैर तक पूरी बॉडी मूवमेंट बंद हो गया था। घर वाले हॉस्पिटल में लेके गए थे। डॉक्टर ने चेक करके बोला कि कमर की नस खींच गई है और डॉक्टर ने मेडिसिन दिया। घर आने के बाद भी टोटली मैं बेड पे ही चली गई थी और मेरे बेटे मुझे उठा के टॉयलेट बाथरूम लेके जाते थे। 3 हॉस्पिटल घूमे, लगातार मेडिसिन लिया। रात को असहनीय पेन से सो नहीं पाते थे और रात को इमरजेंसी में कॉल करके डॉक्टर घर पे बुला के हाई डोज का मेडिसिन देना पड़ता था। 3 मंथ के अंदर में 5 इंजेक्शन लेना पड़ता था। बॉडी मूवमेंट बहुत मुश्किल से कर पाती थी। हमेशा बेड पे ही एक साइड पे लेटी रहती थी। घर वाले CMC भेलोर तक लेके गए। डॉक्टर ने बोल दिया था इस रोग का कोई भी कुछ इलाज तक नहीं, बेल्ट और कॉलर को पहन के रहो। मैं टोटली बेड पे जा चुकी थी और मैं और मेरे घर वाले सोचते थे मैं कभी ठीक नहीं होगी। और फिर मेरे बेटे को YouTube से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार मैं प्रार्थना को रिसीव करती रही, ऑयल को अप्लाई रही और मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तारीफ करें, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने उस रीढ़ की हड्डी के रोग से परमेश्वर ने आजाद किया, उस कमर के रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो जब YouTube के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ना स्टार्ट किया, लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे, गवाहियों को सुनते थे, फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता था और लगातार फेथ में बने रहे। और फिर 12 नवंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, वो रोग छोड़ के गया। और अब ये 2 साल 3.5 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। अब ये उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। जैसे कि परमेश्वर के जीवित वचन, नीति वचन उसकी 3 की 7 से 8 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो आज जितने भी लोग विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, चाहे आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर आपको हील करेंगे। क्योंकि लाखों गवाहियों को हमने सुना है जिनको परमेश्वर ने हील किया है, और अगले आप होंगे जो अपनी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके बड़े कामों के लिए। सिस्टर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसपाल कौर है और मैं बठिंडा शहर की रहने वाली हाँ। ओके मैं जी, क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हाँ। मैं 2 साल पहला मेरी भैन की डेथ हो गई सी, जो मैथों छोटी सी, और उस डेथ होने के कारण मैं डिप्रैशन च चली गई सी। उस तो बाद मेरे घर दे विच मेरे बच्चे परेशान, मैं परेशान, मेरे हसबैंड भी परेशान। मैं खाना बनाना छड्डता सी, मेरे बच्चे भुखे फिरते रहंदे सी, मैं नहाना तक छड्ड दिता सी, और मैं बैड ते मंजे ते पई रहंदी सी। 2-2 3-3 दिन मैं नहांदी नहीं सी, और मेरे बच्चे कदे आप खाना बनाते सी, कदे मेरे भैन भाई उत्थे रहिंदे उन्हां दे घर दे विच जाके खांदे सी। मेरे बच्चों की पढ़ाई छुट गई सी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी, रोंदी रहंदी सी, अपने आप नूं कल्ली कमरे दे विच बंद कर दिंदी सी। मैनूं ऐ हुंदा सी मैनूं कोई ना देखे, ना मैं किसी नूं देखा। मैं अपना मतलब कि जिहड़ा मेन गेट हुंदा वो भी बंद कर लैंदी सी, अपने रूम दा मतलब कि दरवाजा वो भी बंद कर लैंदी हुंदी सी। मैं बहुत ज़्यादा, जे कोई मेरे घरे आ जाता सी ते मैं उन्होंने गाली गलोच करती हुंदी सी। सारे कहते सी ये पागल हो गई है, आखिर पहला इस तो इसकी छोटी भैन मर गई, हुण ये भी मर जूगी, ਇਹਦਾ भी बचना हुण मुमकिन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि लोग मैनू पागल ही कहते सीगे। और जब सारी सारी रात नींद नहीं आती थी तो आपको मेडिसिन खानी पड़ती थी नींद हाँ के जी, लिए? मैं डॉक्टर कोल भी ले गई सी, कहते भी इनू डिप्रैशन आ जां इनू दिमागी हालत इहदी ठीक नहीं। मैं दवाई खांदी सी, मैं नींद दी गोलियां दे दिंदे सी ते मैं सौ जांदी सी, सुबह फिर उवें हुंदा सी। मैं घर दा समान तोड़दी सी, अपने कपड़े इस तरह। आपके जो रिश्तेदार थे, आपके परिवार वाले लोग थे, वो आपको पागल बोलते थे उस समय कि ये पागल हो चुकी है, हाँ जी। और इसको पागल खाने छोड़ के आओ। हाँ जी, इन्हां नाल मेरे हसबैंड नाल सलाह करदे सी भी आपां इहनूं पागल खाने छड्ड आउणे हैगे। आपने भाई आपने इनकी हालत को देखा उस समय, कितनी हालात बुरे थे उस समय? हाँ, बहुत बुरे थे जी। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद दिना प्रभु पिता नूं, जो ने अपने वड्डे दास नूं, वड्डे नबी नूं साडे विचारकार खिलारिया, जो असी बाइबल ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। कौन कहते थे? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, 8-8 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਓ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਊਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦੇ, ਕਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ओके, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे हील हुए ये फिर पागलपन से? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾ ਖਾਂਵਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ देने। ओके, जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और लगातार विश्वास के साथ प्रभु में बने रहे और परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, उसको देखते हैं हम। तुम्हारी हड्डियों की दर्दें जा चुकी हैं, सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जा चुकी है, डिप्रेशन गॉन, वो खत्म है यीशु के नाम में। गया वो, गया वो। ओके, तो बहन आप बताएं कि जब प्रेयर को आपने रिसीव किया, ਜਦੋਂ क्या ਪਾਪਾ क्या ਜੀ- हो रहा था बॉडी में? ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੀਲ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਰ ਯੂਸਫ ਨਰਲਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं कि जब आप लगातार प्रभु में बने रहते हैं, सेवा में बने रहते हैं,
अपना समय जो है आप परमेश्वर के घर में व्यतीत कर दें। वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां जो कभी ना जानने वाली थी या ऐसी थी कि वो कभी खत्म ना होने वाली थी, लेकिन जब आप सेवा करते हैं वो बीमारियां, वो रोग, वो कर्स आपके जीवन को छोड़ के जाते हैं। आज वो नाइट है, आपकी बीमारियां, आपके रोग आपको छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिला दो, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, नच नच के तेरी हमद करावे, दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमद करावे, दुनिया की कोई भी परवाह ना करावे, दुनिया की कोई भी परवाह ना करावे, मुझको छुड़ाने जोर से तालियों के साथ। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर मेरा नाम स्नेहलता है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। ओके, कुछ महीने पहले आप बीमार रहना शुरू हुए थे, क्या हुआ था आपके साथ? हाँ जी, 1 महीने पहले मेरी अचानक तबीयत से खराब होना शुरू हो गई थी। मुझे हाई फीवर होने लगा था और बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे सब कुछ खाने से मना कर दिया था। और मैं अगर कुछ भी खाती थी तो मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होती थी, तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ बॉयल खाना खाने को बोला था, सिर्फ खिचड़ी खाने को बोला था। तो इस वजह से जब ये बीमारी बढ़ने लगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, आप कुछ भी खाते थे आपको डाइजेस्ट नहीं होता था, इस वजह से आप इतना वीक हो चुके थे कि बेड से उठा तक भी नहीं जाता था आपसे। हाँ जी ब्रदर, मुझसे उठा भी नहीं जाता था। फिर डॉक्टर ने मुझे वीकनेस के इंजेक्शंस लगाए, मुझे ड्रिप चढ़ी थी, तो फिर उसके बाद मैंने विश्वास के साथ प्रेयर रिसीव करी और फिर मैं हील हो गई 10 मई को। उसके बाद मैंने अपने आप को चेक किया, फिर उसके बाद मैं सब कुछ खाने लगी। क्योंकि 10 मई 2026 की मीटिंग को जब आपने अटेंड किया, प्रेयर को रिसीव किया, उसको रिसीव करने के बाद एकदम से आपको उल्टियां आनी शुरू हुई। हाँ जी, वो सारी बीमारी परमेश्वर ने बाहर निकाली। उसके हाँ बाद जी। आपने आपको चेक किया तो वो सारी बीमारियां छोड़ के जा चुकी थी, हाँ जी, और अभी आप ब्रदर। बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आज जो भी जन ऐसे जो बीमारी की हालत में है, प्रॉब्लम्स में है, दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर से बार बार जाना आना आपका लगा हुआ है, अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज वो चंगाई, वो छुटकारा, वो गवाही आज अब लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस मिरेकल के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स। चिड़ियां न जान मैथों भले आइयां तेरियां। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर शराबानी की हमारे पास है। ये बहुत अद्भुत गवाही, आप ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुने। इनकी गवाही है कि 22 साल पहले इनके अचानक से कपड़े गायब होने शुरू हुए और उसके बाद ये पूरी तरह से पागल हो चुके थे। घर से भाग जाते थे, फैमिली इनको खेतों में से पकड़ के लेके आती थी, खुद से बातें करते थे, अपने बालों को नोचते थे और पूरी तरह से ये पागलपन में जा चुके थे। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रावणी सामंतो, मैं पूर्व मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही दे रही हूँ। 22 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसके वजह से मेरे घर में और मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा शैतानी प्रेजेंस महसूस होता था। घर में अजीब सा आवाज सुनाई देते थे, मेरा कपड़ा भी गायब हो जाते थे, जो भी कपड़ा मिलता कटा हुआ मिलता था और हर टाइम मैं डरी हुई रहती थी। फिर धीरे धीरे मेरा मैरिड लाइफ के ऊपर डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था। छोटी छोटी बातों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा करके बाहर भाग जाती थी और हर टाइम हस्बैंड को डिवोर्स देने की बात बोलती थी, खुद को मारती थी, बालों को नोचती थी, सिर को दीवार में पटकती थी, खुद को कमरे में बंद करके रखती थी। ऐसा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर धीरे धीरे शरीर में हर तरह की बीमारियां शुरू हो गई। पीरियड भी इरेगुलर हो चुके थे, दाग मतरा सा लगता था और इंडाइजेशन प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं जो कुछ खाती थी पूरा उल्टी के
द्वारा बाहर आ जाते थे। पानी तक भी मैं बिल्कुल हजम नहीं कर पाती थी और इतना हालत खराब हो जाने के साथ साथ मुझे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता था। साथ में सेलाइन, ग्लूकोज, इंजेक्शन एक दिन में 4 करके दिया जाता था, तब भी कुछ फर्क नहीं दिखा। 8 डॉक्टर को चेंज कर चुकी थी, 3 अन्य जगह पर भी जाके दिखाया, बट कहीं से भी मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। तंग आकर 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, 1 बार गले में फांसी लगाकर और 3 बार गलत मेडिसिन की ओवरडोज लेके सुसाइड करने की कोशिश की। और मेरी इसी हालत को देखने के बाद मुझे चर्च के एक सिस्टर ने एएनएम मिनिस्ट्री की ईस्ट मिदनापुर ब्रांच के बारे में बताया। लगातार चार्ज जाना शुरू किया और एक दिन अपोस्टल जी ने दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर किया। सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करते ही शरीर में गर्माहट से भर गया, काली परछाई को छोड़ के जाते हुए देखा। उसी दिन से मैं पूरी शैतानी अटैक से, सारे तकलीफों से, दर्दों से आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्लीसिया, अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो ये एक वो इंसान आपको अपनी टेस्टमनी दे रहा है कि जो किसी समय के ऊपर पूरी तरह से पागल हो चुका था, खुद से बातें करते थे, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे, घर से भाग जाते थे, अपने बालों को नोचते थे, बीमारियां लाइफ में एंटर हुई, पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ये चर्च में आए, फिर 26 नवंबर 2023 को ये ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और उसी समय वो जो 22 साल पुराना डिप्रेशन, वो दुष्ट आत्माएं जो इनका पीछा करती आ रही थी, उसी समय वो 22 साल पुराना पागलपन, वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस पागलपन से, उन दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े होकर, सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े होकर एक बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है कि वो राजकुमार है शांति का और उसकी शांति आज हमारे जीवनों में काम करेगी। और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं स्वर की और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ, इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का।